ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम अभी यहां पर हम देखेंगे केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर कह सकते हैं हम यहां पर इसको, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? It is the state of an atom which shows its oxidation number. What is oxidation number? It is an overall charge on an atom in a molecule. ठीक है, किसी भी एटम का एक मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज होता है प्लस माइनस जो भी है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और उस स्टेट को उसका कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हालांकि हमारा रिडक्शन भी होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टर्म बन गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नाउ सी हियर, अब यहां पर जो है हम पढ़ रहे हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स, यानी फिफ्थ बी, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड antimony and bismuth. Common oxidation state for the 15 group elements -3, +3 and +5. These are the common oxidation states. ये common oxidation state है जिसमें नाइट्रोजन अपना एक्सेप्शनल रहने वाला है। नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन, विथ ओनली विथ ऑक्सीजन, क्या कहेंगे हम इसको? ओनली विथ ऑक्सीजन, ये बना सकता है +3, +1, +2, +3, +4। ओके, all these oxidation states shown by nitrogen only with oxygen. अगर कोई नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कार्बन है, बोरॉन है और अदर एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम है, तो नाइट्रोजन उनके साथ शो करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट किसके हैं? किसके? नाइट्रोजन। और एक्सेप्शनली +5 भी देता है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दे रहा है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा जैसे फास्फोरस बनाता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। सेकेंड पीरियड के जितने भी फर्स्ट मेंबर है हमने देखा ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, अब नाइट्रोजन आ गया, इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकेंड पीरियड में मतलब दो ही शेल है ना उनके पास, K एंड L, और L में सिर्फ क्या होता है? 2s एंड 2p, वहां पर d ऑर्बिटल नहीं होता है। ये बात याद रखिए, बार बार रिपीट हुए, 5th टाइम हम इसको पढ़ रहे हैं हर ग्रुप में। ठीक है, ओके। अब यहां पर जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूजुअली शो करते हैं +1, +4, +5, ओके, एज वेल एज -3। ठीक है, इनकी जो एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? +1 और +5 वाली जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होते जाती है, इंक्रीज। फॉर्मेशन ऑफ +5, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट increases from phosphorus to bismuth. Why? Atomic size going on increasing and electronegativity decreasing, so they can give electron easily, easily electron दे सकते हैं, बराबर है कि नहीं है? और आसानी से बन सकते हैं ट्राइवेलेंट भी और पेंटावेलेंट भी, 5 बॉन्ड भी और 3 बॉन्ड भी आसानी से बना सकते हैं। ओके, -3 स्टेट ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस, सेम कंसेप्ट एंड सेम रीजन। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो -3 बनाने की एबिलिटी क्या होती जाएंगी? कम 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 होती जाएंगी। समझा आपको? क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है,
-3 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेने का है, प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने का है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं ना, क्योंकि उनका निगेटिविटी कम हो रहा है और साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं वो, समझा आपको। लेकिन माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का। तो उसके अपोजिट, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी, पुलिंग एबिलिटी कम है ना, इसलिए -3 स्टेट क्या होती जाती है, डिक्रीज। बहुत रेयरली बनाते हो -3 स्टेट में, ओके। वैसे ही +3 स्टेट में भी इनके बहुत रेयरली कंपाउंड्स तैयार होते हैं, सेम रीजन, देने की एबिलिटी क्या हो रही है, कम। हाँ, +1 में और +4 ये एक्सेप्शनल है, +1 में वो इजीली बना सकते हैं, और +3 में डिक्रीज होते हैं। +3 स्टेट ये वहां पर उसके साथ बना सकते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई आता है, तो जैसे बिस्मथ बनाता है BiF3, यहाँ +3 स्टेट में ना, एक फ्लोरीन पर एक माइनस, 3 फ्लोरीन पर 3 माइनस, तो बिस्मथ पर कितना आएगा, +3। ओके, चलिए अब हम नाइट्रोजन का एक एग्जांपल लेते हैं और यहां पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हम देखेंगे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5, पहले एक N2O3, N2O5। चलिए प्रैक्टिस भी हो जाएंगी आपकी, रेडॉक्स बहुत दिन हो गए, 100 साल पढ़कर। हाँ, ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है, -2 होता है, यानी 2 माइनस, तो उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन क्या रहेगा, 2+। तो यहां पर ये 2+ स्टेट में एक और एक भूल गया मैं, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। हाँ, N2O में ऑक्सीजन का स्टेट अगेन 2 माइनस, तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2+, तो 2 नाइट्रोजन को 2+ मिल रहा, तो एक नाइट्रोजन के हिस्से में कितना आएगा, +1। तो यहां पर ये +1 स्टेट में है, इंटू 2, समझा। तो दोनों इक्वल हो गए, यहां +1 स्टेट है, यहां +2 स्टेट है, गेटिंग। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 माइनस, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया, 4 माइनस हो गया ना, 4 माइनस को बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन +4, समझा। अगेन ऑक्सीजन होता है 2 माइनस, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो कितना हो गया, 6 माइनस। बैलेंस करने के लिए दोनों नाइट्रोजन के हिस्से में कितना आएगा, 6+, लेकिन एक नाइट्रोजन को कितना मिलेगा, 2 नाइट्रोजन को 6+ मिला है, तो एक नाइट्रोजन को आधा मिलेगा ना, मतलब 3+। तो यहां नाइट्रोजन 3+ स्टेट में है, ओके। चलिए ऑक्सीजन पर अगेन 2 माइनस इंटू 5, कितना हो गया, 10 माइनस। तो यहां पर दोनों नाइट्रोजन के हिस्से में कितना आएगा, 10+, तो एक को कितना मिला, +5, तो +5 +3, ये कितना है, +2, ये +1 है ना, +1 +2, देखो +1 +2 +3 +4, ये +3 हो गया था, ये +5, समझा। 1 2 3 4 5 सभी स्टेट शो कर रहा है। अब ये समझ में आ गया, अब आप फटाक से बता सकते हैं, PCl3 फास्फोरस पर क्या चार्ज आएगा, हाँ, एक Cl पर एक माइनस, तो 3 Cl पर कितना आएगा, 3 माइनस। हेलोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, बेसिक एलिमेंट का स्टेट सबको याद रहना, मैंने बताया था आपको और लर्न भी किए थे आपने, ठीक है। उधर धक्का दो, हाँ इधर देखो, 3 माइनस, तो फास्फोरस को कितना चाहिए, 3+, यहाँ +3 स्टेट में फास्फोरस, गेटिंग। PCl5, ये तो गली का बच्चा बता देगा, -1 इंटू 5 -5, तो फास्फोरस क्या रहेगा, +5। आप +5 लिखो या 5+ लिखो, एक ही है, स्टैंडर्ड लेकिन ये है कि चार्ज बाद में लिखा जाता है, 5+ 2+, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ओके। चलो P2O3, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो जल्दी से,
कितना है? क्या बिस्किट खा रहे क्या? अरे इधर देखो ना फिर। हाँ, क्या है? ऑक्सीजन 2 माइनस इंटू 3 -6, पूरे दोनों फॉस्फोरस को मिलेगा +6, मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा? +3। समझा? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, ये -2 इंटू 5, 10 माइनस, और ये 10 प्लस, मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा? 5 प्लस। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। आर्सेनिक As2O3 कितना है? +3 है। 2 माइनस इंटू 3, 6 माइनस, बैलेंस करने के लिए 6 प्लस, तो एक एस के अंदर कितना आएगा? 3 प्लस। राइट? हम आगे चलकर ये पढ़ने वाले हैं आर्सेनिक कंपाउंड। यहां पर आर्सेनिक का स्टेट कितना है? हाँ, सोच समझ कर बोलना। सोच समझ के बोलना। हार गए आप लोग। यहां पर ऑक्सीजन का स्टेट कितना है? 2 माइनस है। ये +1 होता है, ये भी +1, ये 2 माइनस, लेकिन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट कितना है? -1, क्योंकि सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है। तो ये +1, ये -1, ये -1, ये +1। समझा आपको? तो ऊपर वाटर में ऑक्सीजन 2 माइनस है क्योंकि 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, जबकि यहां पर ये सिर्फ एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए 1 माइनस। इधर वाले से नहीं लेगा ना, क्योंकि सेम निगेटिविटी है ना। तो वैसे ही यहाँ एस एस बॉन्ड है, तो यहां पर से नहीं लेगा, सिर्फ इधर से लेगा। नहीं, तो यहां पर इसका स्टेट है -1, क्योंकि ये कार्बन है ना, कार्बन का निगेटिविटी ज्यादा होता है ना। तो ये +1 रहेगा। क्या रहेगा? +1। ये भी +1। समझा? क्योंकि वो सिर्फ कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर बाजू वाले से ना लेगा ना देगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है, सेम एटम है ना। समझा? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, हालांकि रेडॉक्स में हो चुका है। ठीक है? ओके, चलो इसका एक इमेज ले लो। अरे भाई क्या कर रहे? हाँ, स्टॉप कर दो।